हेलो स्टूडेंट्स, लक्ष्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ बिहार बोर्ड वर्ग 7 के गणित अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन आंसर। पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था 1 नंबर, और आज मैं बताने वाली हूँ 2 नंबर और 3 नंबर। 2 नंबर में दिया हुआ है निम्नलिखित में सत्य और असत्य को चुनें। तो इसमें बताना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो चलिए इसको बता देते हैं। इसमें बताना है कि 18 गुने 2, यानी ये जो है 18 गुने 2 क्या 2 गुने 18 के बराबर है। तो इसको हम लोग LHS से भी सॉल्व कर सकते हैं। LHS इक्वल टू RHS। जैसे यहाँ पे तो 18 दूनी कितने होते हैं, तो 18 दूनी 36 होता है। 18 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36, और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू। फिर यदि 2 को 18 से गुना कर देते हैं तो 18 दूनी कितना हो जाता है 36 हो जाता है, यानी इसमें एक माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 36 इक्वल टू 36, यानी इधर भी 36 आ गया, इधर भी 36 आ गया, -36। तो यहाँ जो है LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। LHS का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब हो गया राइट हैंड साइड। क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है? तो हाँ है, क्योंकि इधर भी -36 आया और इधर भी -36 आया। तो इसमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य। तो ये सत्य है, तो यहाँ लिख देंगे सत्य। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है -38 गुने 1 बराबर 38। तो -38 गुने 1 को अगर यदि गुना करते हैं तो मेरा आता है 38 से कम 38, और यहाँ माइनस दिया हो तो माइनस लिख देंगे इक्वल टू 38। तो यहाँ देखेंगे कि इधर माइनस में आया और इधर प्लस में है, तो ये जो है LHS जो है RHS के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। तो इसमें क्या हो जाएगा असत्य। ये सत्य नहीं है। तीसरे नंबर में दिया हुआ है -20 गुने 5। तो -20 गुने 5 बराबर -5 और गुने -20। तो यदि हम ये दोनों को गुना करते हैं तो 20 पंचे 100, 20 पंचे कितना होता है 100 होता है। और ये 2 माइनस है, इससे पहले बताए थे कि 2 माइनस यदि रहता है तो वो होता है विषम सम संख्या। तो यानी ये प्लस हो जाएगा, +100 बराबर, यहाँ भी 2 माइनस है यानी सम संख्या हो गया, तो इसको भी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 पंचे 100। यानी ये जो है LHS इक्वल टू हो जाएगा RHS। यानी LHS जो है RHS के बराबर है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। 4 नंबर में दिया हुआ है 43 गुने 0 बराबर 43। तो इसको गुना करके देखते हैं। 43 यदि कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 43। तो ये भी इक्वल टू नहीं है, तो यानी LHS जो है RHS के बराबर नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा असत्य। 5 नंबर में दिया हुआ है 1 गुने -425 बराबर -425। तो यदि -425 को 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा 425। -425 बराबर -425, यानी ये जो है -425 -425 के बराबर हो गया, यानी LHS बराबर हो जाएगा RHS, यानी ये भी सत्य हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर में दिया हुआ है -1 गुने 25 बराबर -25। तो -25 को यदि 1 से गुना करेंगे तो -25 ही होगा, बराबर -25। तो ये भी LHS बराबर क्या हो गया RHS।
एस के बराबर। ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 7 नंबर में दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर में दिया हुआ है -2 गुने -12, तो गुने फिर दिया हुआ है -24 बराबर -2 गुने फिर ब्रैकेट के अंदर में दिया हुआ -12 गुने -24। तो क्या ये दोनों बराबर है? तो इसको गुना करके देखते हैं। 12 दूनी 24, 24 और ये जो है प्लस प्लस -2 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 24 और गुने -24 इक्वल टू -2 गुने बड़ी ब्रैकेट के अंदर में दिया हुआ है -12 को यदि 24 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चुके 48 का 8, 4 कैरी, 12 दूना 24, 24 और 4 288 हो जाएगा और ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यदि इसको सॉल्व करते हैं तो 24 और गुने 24 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -576 बराबर, यदि 288 को 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी -576 हो जाएगा। तो 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17 का 7 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5। तो ये भी LHS इक्वल टू RHS के बराबर। इसमें भी क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है -15 गुने ब्रैकेट के अंदर 2 + 3 दिया हुआ है बराबर -25 गुने 2 प्लस ब्रैकेट में -5 फिर गुने 3। तो यहाँ पे -5 गुने, ये ब्रैकेट के अंदर प्लस दिया हो तो इसको जोड़ देंगे, 3 2 5 बराबर -5। यदि ये दोनों को गुना कर देते हैं, 5 दूने 10 -10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे इसको गुना कर देंगे, 5 दिया 15 हो जाएगा। फिर इसको यदि हम जो गुना कर देते हैं 5 25 -25 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा और साइन रहेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली संख्या माइनस में है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो LHS बराबर किसके हो जाएगा, RHS के बराबर। तो ये भी सत्य हो जाएगा। तो तीसरा नंबर में दिया हुआ है, तीसरा नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखें। यानी इसमें जो दिया हुआ है उसका उचित गुण बताना है, तो इसको भी बता देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है -25 गुने 8 + 2 ब्रैकेट के अंदर में दिया हुआ है बराबर -25 गुने 8 और प्लस फिर -25 गुने 2। तो इसमें ये क्या गुण हो जाएगा, कौन सा गुण आएगा? तो जैसे इसको हम ये मान लेते हैं, इसको B और C, तो A गुने B + C इक्वल टू A गुने B, इसको ब्रैकेट के अंदर में दिया हुआ है प्लस A गुने C। यानी A को पहले B से गुना करेंगे फिर A को C से गुना करेंगे। तो इस नियम को क्या कहते हैं? तो इस नियम को हम लोग क्या कहेंगे, ये है वितरण नियम या वितरण गुण। वितरण गुण। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ है कि -8 गुने -4 बराबर -4 गुने -8। तो यानी A गुने B बराबर B गुने A। A गुने B जो है B गुने A के बराबर है। तो इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस नियम को कहते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम।
गुना का क्रम विनिमय नियम। तीसरा नंबर में दिया हुआ है 20 गुने 30 ब्रैकेट के अंदर में है गुने 40 बराबर 20 गुने, फिर ब्रैकेट में 30 गुने 40 दे दिया है। इसमें इसको कहेंगे यानी a गुने b ब्रैकेट के अंदर गुने c यानी बाहर में इक्वल टू a बाहर में लिखा हुआ है गुने b गुने c। या तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं या तो हम b और c को ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। तो ये तो गुना का ही है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, गुना का साहचर्य नियम। गुना का साहचर्य नियम। फोर नंबर में दिया हुआ है -2 गुने -10 बराबर 20 यानी a गुने b बराबर c, यानी इसका आंसर जो है c आएगा। तो इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये नियम हो गया संवरक नियम। संवरक नियम। पांचवा नंबर में दिया हुआ -5 गुने 1 बराबर -5। यदि कोई भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो वही आता है, तो यहाँ पे a गुने 1 इक्वल टू a यानी -5 ही आएगा। तो इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, ये गुना का तत्समक नियम है। क्या है ये, तो तत्समक नियम। तो ये हो गया आप लोगों का। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।